हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम मातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाहतमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले दक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं षड्भग्यहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो न जानी। ओम सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। उमखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम गुरुदेव जुको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पाऊं परूं गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भए कति ऊँचा हुँदा हुन् नीच भए मेरो छैन मति सब सामग्री जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले अरजी हरदम नित्य गरौँ श्री गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियो तब करजी भए अर्पण रहेछ तडपन बिचमा अन्धो भई देव डुबन गई
अब छैन। केही कोही छ यहाँ हजुरको चरणलाई पुजन सकूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्षे, गुरु बिना लिखे न सत्यको, गुरु बिना मिटे न दोष। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्रम छ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर। ओम श्री अर्जुन उवाच। अर्जुनले भगवान कृष्णलाई सोध्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों गर्दे? उनको दिव्य नाम वर्णन गर्नुहोस् भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो भने श्री भगवान उवाच। भगवान भन्नुहुन्छ मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्रक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं सहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या य पूर्णिमास्य एकादशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुष यी 28वटा जम्मा नाम छन्। यसमा यो नाम जप्नाले 1000 नाम जपेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यी नाम जप गर्ने पुरुषले 1 करोड गौ दान गरेको एक त उसको भित्र पाप रहँदैन। यो स्तोत्र गायन गरेको भने उसले 1 करोड गौदान दैलोपन गर्नु भनेन हो। गौदान र 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नभा प्रतिदिन सन्ध्या प्रातः एवं मध्याह्नको तीनै समयमा यिनै नाम स्मरणपूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। पट्याएर राखिदेऊ नभए। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। एकाछु इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरिका नाम मुदा स युगनाथको सबमा राधे राधे श्याम। माँ तो मेरी श्री राधे पितो मेरे घनश्याम इन दोनों को चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले श्रीमत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछ। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छ भने आज 18 अध्यायमा अब यहाँ श्रद्धाको प्रसङ्ग चल्दैछन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ श्रद्धाको प्रसङ्गमा आज एको दृष्टि और सपिण्डीकरण श्रद्धाका विधिका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुतजी अरू ऋषिमुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ हे ऋषि हो, इसके उपरान्त अब मैं इसके एको दृष्टि श्रद्धा के विधि बतलाता हूँ, सुनो, जिसका वर्णन स्वयं भगवान चक्रपाणी विष्णु ने किया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र को सोच पर्यंत जैसे कार्य करना चाहिए वैसे सुनिए भनेर यहाँ सुतजीले अरू ऋषिमुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ। ब्राह्मणों में 10 दिन के असोच का विधान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सपिण्डीकरणलाई भने सन्तानलाई हाम्रो ब्राह्मणहरूलाई 10 दिन जुठो लाग्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ब्राह्मण क्षत्रियहरूलाई विधान है इसी प्रकार क्षत्रियों को 12 दिन। अच्छा, ब्राह्मणलाई 10 दिन सपिण्डीकरण भनेको सन्तानको है 10 दिन भने क्षत्रियलाई 12 दिन, वैश्यलाई 15 दिन और शूद्र को 1 मास के असोच लगता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनीहरूलाई 1 महिनासम्म शूद्रको
जुठो लाग्दछ, त्यहाँदेखि 1 महिनामा उनीहरू चोखिन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी अशोचका विधान सगोत्र ही किया गया, सगोत्र ही किया गया है भनेर यहाँ बताउनु भन्छ। जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ है वो ऐसे बच्चे को मरण सोचस 1 रात तक तथा। अब यहाँ भन्नुहुँदैछ है कसको कस्तो प्रकारले कति कति दिन अशोच बार्नुपर्छ भनेको जुठो। यहाँ भन्नुहुन्छ जिसका मुंडन पास्नी भएको छैन, पास्नी पनि भन्छ, मुंडन संस्कार नहीं हुआ है ऐसे बच्चे को मरण सोच 1 रात तक ही होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके बड़ी अवस्था वाले को 3 रात तक बतला गए ही भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार जनन सोच भी सर्वदा सभी वर्णों के लिए होते ही। मरण सोच जनन भनेको जन्म न्वारान के अरे सूतक भनिन्छ। मरण सोच अवस्थी संचय की संचयन के उपरांत परिवार लोगों का ऊपर अंग स्पर्श करने का विधान है। प्रेत आत्मा के लिए 12 दिनों तक पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि वो पिंड उसी प्रेत को लिए पाए प्रेत के लिए पाए मार्ग का कलेवा बतलाए गए है, अतः अतिशय सुखदायी होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी कारण वो प्रेत आत्मा 12 दिनों तक प्रेतपुर यमपुरी को नहीं ले जाते हैं। वही 12 दिनों तक अपने गृह पुत्र और पत्नी को देखता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है 12 दिनसम्म के गर्छ त भने यमपुरीमा पुग्दैनन् अरे। कोही ले जाता वो 12 दिनों तक अपने गृहमै आफ्नै घर वरिपरि त्यो आत्मा प्रेत आत्मा घूमिरहेको हुन्छ अरे। पुत्र और पत्नी को देखता रहता है, इसीलिए उसके समस्त दाहों की शांति तथा मार्ग की थकावट का विनाश करने की निमित्त 10 रात तक आकाश में पीपल की, यहाँ भन्दैछ है 10 रात तक आकाश में पीपल के वृक्ष में बाँधा हुआ जल घट रखना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पिपलको वृक्षमा एउटा के अरे कलशमा जल भरेर राखिदिनु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चाहिए तत्पश्चात 11वें दिन 11 ब्राह्मण को भोजन कराए। इसी प्रकार क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण लोगों के भी अपने अपने सूतक की समाप्ति विषय संख्या ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पुनः दूसरे अर्थात 12वें दिन पूर्वतः विधि पूर्वक एको दृष्टि श्राद्ध का संभार करे। इसमें आवन अग्नि में पिंडदान तथा विश्वदेव का पूजन निषेध है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी श्राद्ध में एक ही अर्घ और एक ही पिंड का विधान है। इसके पश्चात उपस्थितातम इसी शब्द का उच्चारण करके तिल सहित जल प्रदान करे। अब ओम स्वादिष्टम इसी संपूर्ण मंत्रों का बोलकर अन्न को पृथ्वी पर बिखर दे और विसर्जन करे। अभिराम्यस्ताम ऐसे ही इसी प्रकार वेदज्ञ पुत्र को अपने पिता के शेष श्राद्ध कार्य पूर्वतः करना चाहिए। इसी प्रकार विधि से प्रतिमास पिता को मृत्यु तिथि पर सारा कार्य संपादित करना चाहिए। सूतक समाप्त होने के पश्चात दूसरे दिन हम कांचन पुरुष सोने की प्रतिमा और फल वस्त्र संबंधित विलक्षण संज्ञा का दान करना चाहिए। उसी समय अनेक विधि वस्त्र भूषण दीजा दंपति का पूजन करे। तत्पश्चात विशोत्सर्ग साँडे छोड्ने का काम करे भनेर यहाँ बताउन। विशोत्सर्ग भनेको अब अहिले त्यो चलन छैन। उहिले साँडे त्यो मृत्यु जुन आत्माको नाममा एउटा विशोत्सर्ग भनेको साँडे छोड्ने पनि चलन थियो। काम सम्पन्न गरे, किनभने मान्छेले त्यसरी बजारमा छोडिदिँदाखेरि कतिले मारे कुटे त्यसलाई उयो गरेले अहिले मान्छेले त्यो काम छोड्दै लगे। उसी अब धर्म छैनन्, अहिले अधर्म बेसी भएको कारणले गर्दा ती पशु प्राणीलाई मान्छेले बडो अत्याचार गरेका कारण अहिले विशोत्सर्ग छोड्ने चलन साह्रै हराउँदै गयो। कहीँ अहिले पनि प्लेन साइडतिर छोड्छन्। उसी समय एक सुन्दर कपिला गौ दान करे। अब गौ दान त खास गरी गर्नै पर्छ। हे नरश्रेष्ठ, पुनः
पुनः अनेकों प्रकार का भक्ष्य भोज्य पदार्थ से युक्त जलपात्र जो तिल और जल से पूर्ण परिपूर्ण हो दान करे। यो इसी प्रकार 12 दिन को दिन है जलपात्र का दान वर्ष पर्यंत करना चाहिए। इसी तरह एक वर्ष पूर्ण होने पर सपिण्डीकरण श्रद्धा किया जाते। अब अहिले खास गरी यो सपिण्डी के भनेको भन्दा महिनै पछि श्राद्धै गर्नुपर्छ। सपिण्डीकरण अगाडि गरिएन भने अहिले त 12 दिनको दिन सपिण्डी भएपछि के अरे कसैले मासे भनेर 6 महिनामा गर्छन्, त्यहाँदेखि वर्ष दिनमा गर्छन्। 45 मासे र वर्ष दिन यति तीनटा चाहिँ अहिले गर्ने चलन। खास गरी सपिण्डीकरण त वर्ष दिनमा मात्रै हुन्छ भनिन्छ, तर अब अहिले सर्टकटमा अब कति कार्य व्यवस्था त्यस्तै हुन्छ। अब त्यो सपिण्डीकरण अगाडि भएन भने पुरा नियम पालन गर्नु पर्यो, खाली खुट्टै हिँड्नु पर्यो, सेतो वस्त्र वर्षभरि धारण गर्नु सक्नु पर्यो। अब बस्तीमा सम्भव हुन्छ, बजारहरूतिर त अफिसहरू जानेहरूलाई यो सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अगाडि नै सपिण्डीकरण गरेर 45 सम्म दुःख सुख बार्छन्। सेतो वस्त्र लगाएर 45 मा फुकाइन्छ। खास गरी 13 दिनको दिन काम सकेर कसैले फुकाउँछन्, त्यो पनि आफ्नो आस्थामा आफ्नो उसको इच्छाको कुरा हो। तर खास गरी हो भने चाहिँ अब सपिण्डीकरण वर्षमा मासेमा मात्रै हुन्छ भन्ने यहाँ भन्नुहुन्छ। सपिण्डीकरण श्रद्धा किया जाता है। सपिण्डीकरण श्रद्धा के पश्चात प्रेत आत्मा पारुण श्राद्ध का भागी हो जाते हैं। त्यहाँदेखि उता गएपछि चाहिँ पारुण भनेको पर्वको श्राद्ध, जस्तै काहीँ गएर औँसीमा श्राद्धै गरियो, काहीँ 16 श्राद्धको तिथिमा श्राद्धै गर्ने भागी हुँदछन्। 1 वर्ष बाद मात्रै भनेर यहाँ बताउनु भयो। भागी हो जाते तथा पूर्व कथित अबुदायिका आदि वृद्ध श्रद्धा में भाग पाने का योग्य एवं गृहस्थ हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। 1 वर्ष बाददेखि मात्रै उनीले त्यो प्राप्त गर्दछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। सपिण्डीकरण श्राद्ध में सर्वप्रथम विश्वदेव को नियुक्ति करे, तत्पश्चात पितरों को स्थान दे और प्रेत का स्थान उसने अलग निश्चित करे। फिर अर्घ देने के लिए चंदन जल और तिल से युक्त 4 पात्र तैयार करे और प्रेत पात्र के जल में पितृपात्रों को सिक्त कर दे, अर्थात प्रेत पात्रों को जल के 3 भागों में विभक्त करके उन्हें पितृ पात्र में डाल दे। इसी प्रकार पिंडदाता 4 पिंडों का निर्माण करके उन्हें संकल्प पूर्वक पितरों का और प्रेत का स्थान पर पृथक पृथक बने को अलग अलग रख दे। फिर वो ये समनाय भनेर इसी दो मंत्र द्वारा अंत के चौथे प्रेत को पिंड को सुवर्णशाला का या कुश से 3 भाग में विभक्त कर दे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और एक एक भाग के क्रमश पितरों को पिंड में मिला दे। इसी पश्चात उसे चौथी पिंड कभी भी कोई उपयोग नहीं रह जाती। इसके बाद वो प्रेतात्मा सब और से संतुष्टि होकर पितृ रूप में परिवर्तित हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये अग्रिम बात आदि देव पितरों के मध्यम उत्तम एवं अविनाशी पद प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण सपिंडीकरण के पश्चात उसे कुछ नहीं दिया जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु हो। वो प्रेतात्मा जिन पितरों के बीच स्थिति है उसी पिंड के 3 भागों को उन्हीं पितरों को पिंड में मिला देना चाहिए है। तत्पश्चात संक्रांति अथवा ग्रहण आदि पर्वों के समय हम त्रिपिंडी श्राद्ध करनी चाहिए भनेर यहाँ बताउनु। एकोदृष्टि श्राद्ध में प्रेतात्मा की मृत्यु के दिन जुन एकोदृष्टि भनेको जुन तिथिमा आफ्नो पितृहरू स्वर्गवास हुनुभयो नि पूर्वजहरू, त्यो तिथिलाई चाहिँ एकोदृष्टि श्राद्ध भन्छन् है। उन श्राद्धको प्रेतात्मा मृत्यु की दिन करने का विधान है। जुन तिथिमा गुजर्नु भएको थियो त्यही दिनमा गर्नु पर्दछ। जो श्रद्धाकर्ता को पिता की मृत्यु स्थिति पर एकोदृष्टि श्रद्धा का परित्याग कर केवल अन्य श्रद्धा को करना है भनेर यहाँ बताउनु। वो सदैव पितृघाती, यहाँ मैले पनि अब पहिले पढ्छु है। जो श्रद्धाकर्ता को पिता की मृत्यु तिथि पर एकोदृष्टि श्राद्ध का परित्याग कर केवल अन्य श्राद्ध करता है। अच्छा, आफ्नो माता पिता को एकोदृष्टि श्राद्ध गरेर अरु नगरेर अर्को श्राद्धै गर्छ यदि भने त त्यो चाहिँ मान्छे सधैँ पितृघाती हुन्छ भनेर यहाँ
बताउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अरू गर्न सकेन भने पनि एकोदृष्टि चाहिँ तपाईँले पारुण श्राद्ध गर्नु सक्नु भएन, त्यो पनि ठिकै छ है, श्राद्ध गर्नु मिलेन अथवा सिधाहरू दिएर यो गर्नु भन्यो भने, तर एकोदृष्टि चाहिँ अनिवार्य रूपमा हामीले गर्नुपर्दछ है। यति एकोदृष्टि भनेको जुन मृत्यु भएको तिथिको दिन, त्यो तिथिमा एकोदृष्टि श्राद्ध यदि गऱ्यौँ भने हामी पितृघाती हुन्छौँ भनेर यहाँ बताउनु भयो है। यो स्वयं भगवान मत्स्य भगवानले बताउनु भएको कुरा है। मनुले महाराजलाई सोद्धाखेरि मनु महाराजले सोधेर भगवान मत्स्य भगवानले बताउनु भएको कुरा हो। यहाँ भन्नुहुँदैछ श्रद्धा का पितृ प्रेतात्मा के मृत्यु का विधान है। श्रद्धाकर्ता को पिता मृत्यु स्थिति को एकोदृष्टि परित्याग कर केवल अन्य एको जुन खसेको तिथिमा चाहिँ गर्दैन, तर अरू श्राद्ध गर्छ भने वो पितृघाती तथा माता और भाई का विनाशक हो जाते हैं भनेर यहाँ यस्तो बताए है। पिता की क्षय तिथि पर पारुण श्राद्ध करने वाला मानव अधम से अधम गति को प्राप्त होती है भनेर यहाँ हेर्नुहोस्। पिता की क्षय तिथि पर पारुण श्राद्ध करने वाला मानव अधम से अधम गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ही प्रेत से संबंधित हो जाने से पितृगण व्याकुल हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसीलिए पर्वत प्रति वर्ष एकोदृष्टि श्रद्धा करना चाहिए। अच्छा, यो तपाईँहरू नडराउँदा पनि हुने रहेछ। एकोदृष्टि गरियो, अब ला अर्को तीर्थ श्राद्ध के अरे पारुण श्राद्ध पर्व श्राद्ध गर्न सकिएन भने पनि तपाईँहरू टेन्सन नलिनुहोस्। तर एकोदृष्टि जुन वर्षको एक जुन मेन तिथिको श्राद्ध चाहिँ अनिवार्य रूपमा त्यो दिन चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो मनुष्य मत्स्यरहित होकर वर्ष पर्यन्त प्रेतका निमित्त अन्न आदि पदार्थों को युक्त जलपात्र दान करता रहता है, उसके अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। विधि विधाताओं को ज्ञाता श्रद्धा करता जब आम श्राद्धि जिसमें ब्राह्मणों को भोजन न कराकर कच्चा अन्न दिया जाता है, यहाँ जाता है हे करे तो विधि पूर्वक अग्नि कारण करे और उसी समय पिंडदान भी करे। जब पिता सपिंडीकरण श्राद्ध में अपने पितामह हजुरबा पर पितामह जीजू हजुरबा साथ बड़ा रेको संबंध प्राप्त कर लेते हैं तथा वो बंधन से मुक्ति हो जाते हैं। मुक्ति होने पर भी वो कुश के मार्जन से लेप भागी हो जाते हैं। इसी प्रकार चतुर्थी और पंचमी सहित तीन पितर लोप भागी और पिता आदि तीन पिंड भागी है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। उनमें पिंडदाता सातवें संतान ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ी तक सपिंडिता मानी जाती है। हाम्रो 7 पुस्तासम्म हामीले सपिंडीकरण मानी जाते हैं। यसै त हामीले पिण्ड दिन त 3 पीढ़ीलाई मात्रै दिन्छौँ, पर पितामह जीजू हजुरबा र आफ्नो मातापितालाई। तर यहाँ चाहिँ सपिण्डीकरण चाहिँ हामीले बार्नु पर्दा चाहिँ 7 पीढीसम्म बार्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को सपिंडीकरण नामक 18 अध्याय संपूर्ण भुवा। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं पितुमातु स्वामी सखा मारे हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय।